हेलो दोस्तों, मैं आर एस राजपूत आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 8 तारीख से आपकी जो क्लासेस है वो एसएससी जीडी की स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको जीएस पोर्शन का यानी कि हिस्ट्री में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको जल्दी से निपटा दिया जाएगा। इसके बाद जो भी जीएस में ज्योग्राफी है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स है, थोड़ा थोड़ा जो एसएससी जीडी के लिए आपके लिए जरूरी है उसकी क्लासेस होंगी। इसके बाद हमारे सर जो दूसरे हैं वो भी आकर के आपको मैथ और अन्य क्लासेस आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, इसको आप आईवीसी भी बोल सकते हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से आते ही आते हैं। ये आपकी जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। मैं उतना ही आपको बताऊंगा जितना आपको एग्जाम में जरूरी है। थोड़ा सा समझा देता हूँ पहले। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता ये आपकी सभ्यता है जो आपकी लगभग देखी जाए तो 3300 से 1700 बीसी के आसपास इसकी टाइमिंग है। ठीक है, इसकी जो टाइमिंग है वो 3300 बीसी से लेके 1700 बीसी के आसपास की टाइमिंग है। अच्छा, तो सिंधु घाटी सभ्यता, आखिर ये इसको सभ्यता क्यों कहा जा रहा है, इसको सिंधु घाटी क्यों बोलते हैं? देखिए सिंधु घाटी का मतलब हो गया कि आपकी जो पूरी सभ्यता है वो सिंधु नदी के इर्द गिर्द लोगों के रह रहे थे उस क्षेत्र में, तो इस वजह से ये सिंधु घाटी सभ्यता बोली गई। देखिए ये जो आपकी है सिंधु नदी, ठीक है, ये जो नदी है आपकी, ये वाली नदी देखिए सिंधु नदी लिखा है, सिंधु नदी है, जिसको सिंधु नदी के क्षेत्र देखिए जितने भी हैं, तो यहाँ पर आपका मेहरगढ़ हो गया, मुंजोदड़ो हो गया और कालीबंगा है, बनावली है, हड़प्पा, यानी कि जो इसका एक ट्रायंगुलर शेप बनता है कि कहाँ कहाँ पर इसके जो क्षेत्र है जहाँ पर इसकी सभ्यता पाई गई है वो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी क्षेत्र से ही रिलेटेड है, जिस वजह से इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। इसकी स्टार्टिंग ही जो खोज हुई थी, तो वो खोज ही आपकी सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में हुई थी, तो जिस वजह से इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अच्छा सभ्यता क्यों कहते हैं? सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि लोगों का क्या कल्चर है और उस कल्चर को लोग कितने समय से फॉलो कर रहे हैं। दो चीजें होती है, एक कल्चर होता है आपका जिसको आप बोलते हो संस्कृति, ठीक है, एक संस्कृति है और एक है आपका सभ्यता। ठीक, तो जो लोग संस्कृति, जैसे कि संस्कृति का मतलब होता है पहनावा उनका, उनके त्योहार किस तरीके से मना रहे हैं, रहन सहन क्या है, ठीक है, तो ये उनकी एक तरीके से एक्सेट्रा संस्कृति होगी। अब यही संस्कृति जब लंबे समय तक फॉलो होती रहती है, यानी कि जब एक लार्ज अमाउंट ऑफ पर्सन when they are follow this kind of activity, तो उस समय यही संस्कृति एक सभ्यता को जन्म देती है। यानी कि संस्कृति से ही सभ्यता का जन्म होता है। आप किसी चीज को पहन रहे हैं, जैसे कि आज हम लोग ज्यादातर जीन्स पहनते हैं, आज से 20 साल पहले लोग पैजामा पैंट ज्यादा पहनते थे, फैले वाले जो पैंट होते हैं वो बेल बॉटम इस तरीके से चलता था, तो वो समय की संस्कृति अलग थी, उस समय की सभ्यता अलग हो गई। आज लोग जो है वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, जीन्स ज्यादा पहनते हैं, सुटेबल चीजें ज्यादा पहनते हैं, जिस वजह से आज का टाइम, आज की सभ्यता, आज की संस्कृति में हम लोगों की क्या बदलाव हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है वेस्टर्न से ईस्टर्न में। ठीक है, तो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपको अच्छा एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे आपने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी जिसमें ऋतिक रोशन है, ठीक है, तो उसमें दिखाया गया, आपने देखा होगा किस तरीके से कॉलोनी है, ठीक है, पक्की अच्छे खासे मकान उसमें दिखाए गए थे, और लोग आपने देखा होगा व्यापार में सब लिप्त थे। तो लिप्त है, व्यापार है, तो आप जानते हैं जब भी व्यापार होगा किसी भी क्षेत्र में तो वहां पर डेवलपमेंट ऑटोमेटिक आता है। यानी कि व्यापार में लोग लिप्त है, वहाँ की इकोनॉमी मजबूत हो रही है, इकोनॉमी मजबूत है, उनका व्यापार अन्य देशों के साथ भी था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं
सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका जो मेन पॉइंट था वो व्यापार यानी कि ट्रेड था। ठीक है, ट्रेड पर उनका फोकस जबरदस्त था। ठीक, और वो भी किससे था? इंटरनेशनल भी आप बोल सकते हो, अंतरराष्ट्रीय भी था और नेशनल यानी कि राष्ट्रीय भी था। राष्ट्रीय तो उस समय राष्ट्र नहीं था, लेकिन आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अंतर क्षेत्रीय और बाह्य क्षेत्रीय। ठीक है, यानी कि इनका व्यापार चलता था, ईरान हो गया, इराक हो गया, यहाँ से लोग कहाँ आते थे? हमारे सिंध क्षेत्र में आते थे। यहाँ पर देखी जाए तो यहाँ पर वो लोग आते थे, यहाँ व्यापार करते थे। ठीक है, तो जिस वजह से इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। एक अच्छी सभ्यता है, यहाँ पर अच्छा खासा नगरीकरण देखने को मिला। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। इसके थोड़े से मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। ठीक, देखिए आपका ये आईबीएस है। ठीक है, इस समय उपयोगितावादी समाज है। ठीक, उपयोगितावादी मतलब हो गया यूटिलिटी बेस्ड, यानी कि पैसा बहुत है, भौतिकतावाद अच्छा खासा है, लेकिन उपयोगितावादी समाज है, यानी कि वो लोग साफ आपके सौंदर्यीकरण का अभाव है। इस तरीके से समझिए, सौंदर्यीकरण का अभाव है। यानी कि आपने जो मोहनजोदारो मूवी देखी होगी, तो जो रहन सहन वहाँ का लोगों का था वो उतना बेटर नहीं था, लेकिन उनके जो अगर आप देखेंगे जो यूज कर रहे थे, जो चीजें थी वो मजबूत थी। हर चीज में उनके दिखता था कि हाँ उनकी अपनी कैपेसिटी है, उनका किस तरीके से डेवलपमेंट है उनके अपने अंदर। ठीक है, तो सौंदर्यीकरण तो नहीं था उनमें, लेकिन उपयोगितावादी उनमें बहुत अच्छा था। ठीक, उनमें एक चीज और थी, अनुशासन था। हमने देखा होगा मोहनजोदारो मूवी में किस तरीके से लोग कबीले थे उनके अपने अपने, किस सब सिस्टम से काम हो रहा था। ठीक है, हर त्योहार उनका अपना हो रहा था। तो यानी कि उनमें एक अनुशासन था। लड़ाई दंगा की जो कंडीशन थी वो इस तरीके की नहीं थी, यानी कि समाज था अपने एक कबीले के प्रमुख को मानता था और उनके हिसाब से कार्य करता था। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे कि सिंधु घाटी के टाइम पे जो है आपका जो समाज है वो अनुशासनात्मक है, और अनुशासन होने के कारण ही यहाँ पर क्या है, जो मकान वगैरह है, मकान सड़कें हैं, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, यानी कि सड़कें जो हैं 90 डिग्री पर काटती हैं एक दूसरे को। इसकी आप पूरी फिल्म दिमाग में रखिए कि एक ऐसा समाज है जहां पर मकान बने हुए सब कुछ है, वहां पर सड़कें इस टाइप से काटती हैं, यानी कि पक्की सड़कें। ठीक है, नालियां जो है यहाँ की सब ढकी हुई हैं, नालियां क्या है, ढकी हैं। ऐसा आज आपको इस टाइम कम मिलेगा, जैसे गांव क्षेत्र में जाएंगे तो वहां आपको इस तरीके का नहीं दिखेगा कि नालियां आपकी ढक्कियों लगी। उस टाइम नालियां भी प्रॉपर ढकी हुई थी। कहीं कहीं पर देखा गया है कि मकान आपके भले ही मिट्टी के बने हो, लेकिन नालियां सड़कें वो ईंटों की बनी हुई है। ठीक है, तो यानी कि अगर नालियां आपकी ईंटों की बनी हुई है, मकान आपके कच्चे हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि वही चीज उपयोगिता वाले समाज की ज्यादा उनमें सौंदर्यीकरण नहीं है। उनको बस देखना है कि हमारा काम जो हम कर रहे हैं, जिस चीज को हमें चुनना है वो उनका बेस्ट होना चाहिए। यानी कि नालियां जरूरी है पक्की होना, इसलिए नालियां पक्की हैं, लेकिन घर मिट्टी का है, इससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ हल्के हल्के थोड़े थोड़े पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा अब पॉइंट लेते हैं सिंधु नदी से। ये तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता में इस तरीके के लोगों की लाइफ स्टाइल चल रही है। ठीक है, अब आते सिंधु नदी देख लीजिए थोड़ा। सिंधु नदी, सिंधु नदी जो है ये आपकी कश्मीर यानी कि भारत में लेह क्षेत्र
से होती हुई पाकिस्तान जाती है, ठीक है, और पाकिस्तान टू अरब सागर में गिरती है, ठीक है। ये जो आपकी नदी है ये वाली, ठीक, ये जो नदी है ये सिंधु नदी, ये ऐसे आ रही यहाँ इस तरीके से आती, ठीक है। तो उसका कहीं ना कहीं देखिए, तो आपका इधर जो क्षेत्र है क्या है, अरब सागर का एक क्षेत्र है इधर, ठीक है। तो अरब सागर मिलती है, अरब सागर जो आपका लाल सागर से जुड़ा हुआ है, लाल सागर आपका ईरान इराक इस तरीके से जुड़ा, तो कहीं ना कहीं जो आपको मेसोपोटामिया सभ्यता भी आती है तो वो इसी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है, ठीक है। जो मैंने आपको सिंधु नदी बता दी है, सिंधु नदी क्यों, क्योंकि सबसे पहले, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास ही सारी सभ्यता जो है डेवलप है, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी कहा गया। और सबसे पहले जो आपको प्लेस मिले थे, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो, ठीक है, तो इसी नदी के इर्द गिर्द थे, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका सिंधु नदी। अब इसमें से जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया, ये तो इसलिए बताया कि ताकि आपके दिमाग में थोड़ी सी फिल्म आ जाए कि अच्छा इस तरीके से वहाँ पर सिंधु नदी बह रही है, वहाँ पर लोग इस तरीके से रह रहे हैं, वहाँ पर मकान इस तरीके से लोग बने हुए हैं, उपयोगितावादी दृष्टिकोण के बेस पर बने हुए हैं, वहाँ की सड़कें साफ सुथरी हैं, नालियाँ ढकी हुई हैं, आपस में नालियाँ 90 डिग्री यानी ग्रिड सिस्टम है, ठीक है। तो ये आपका वहाँ पर चल रहा है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन अब जो बनेगा आपका सीधा सीधा वो ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। उसमें है जैसे पूछते हैं लोथल, ठीक, लोथल, लोथल आपका जो प्लेस है देखिए, ये देखिए लोथल, ठीक है, ये वाला जो प्लेस है आपका लोथल है, इसको एक बार देख लीजिए। लोथल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी खोज किसने की, और इसमें क्या क्या पाया गया है, जिससे हमें पता चला कि अच्छा लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही प्लेस है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए जल्दी। देखिए लोथल, ठीक है, ये लोथल जो है ये आप यहाँ देख सकते हैं, आपको दिखा है ये लोथल, ये इसको गोदीबाड़ा बोलते हैं, ठीक है। ये जो है आपका गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा था, यानी कि गोदीबाड़ा मतलब हो गया कि जो अन्य देशों से जो जहाज आते थे पानी के, वो यहाँ पर आके रुकते थे, इसलिए इसको गोदीबाड़ा, और यही गोदीबाड़ा ही क्या कहलाता है, बंदरगाह, ठीक है, पोर्ट ही। तो एक तरीके से पोर्ट था, यहाँ पर सारे आके जहाज रुक जाते थे। कैसे रुकते थे वो भी आप समझ लीजिए, पानी यहाँ तक था, ठीक, लोथल में भी पानी आता था, बाढ़ का पानी अन्य तरीके से। तो क्या होता था, जैसे ये नहीं होता है कि आपने लैगून वगैरह देखी होंगी कि पानी से कनेक्ट, पानी जब समुद्र से आता है उसकी लहरें एकदम से उठती है तो एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, सेम वही प्रोसेस थी। यहाँ पर पानी था आपका और इसमें आगे पानी यहाँ भी इकट्ठा हो जाता था थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पानी से कनेक्ट होता था, तो इसी की मदद से इस क्षेत्र पे आपके जहाज रोक लिए जाते थे, ठीक है। तो जब यहाँ जहाज रोक लिए जाते थे तो यही गोदी बाड़ा हो जाता था, गोद में आ गया, मतलब आपका जो बेड़ा जो आप लेके आया वो आपकी गोद में आ गया, तो इसलिए इसको गोदी बाड़ा कहते थे। इसीलिए ये आपका बंदरगाह था। यहाँ पर नहीं रुकते थे वो जहाज, रुकेंगे तो वो क्या होता था, आंधी पानी तूफान आया तो बह जाएंगे उनके जहाज, तो इसलिए वो यहाँ से यहाँ कर लिए जाते थे, तो एक तरीके से उसको गोद में ले लेता था। तो ये आपका लोथल जो है गोदीबाड़ा या पोर्ट कहलाता था। देखिए लोथल से क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, एक तो खोजकर्ता पूछ लेता है, ठीक है, इसके जो खोजकर्ता है वो है रंगनाथ राव, ठीक है, ये रंगनाथ राव इसकी खोज करता है, ठीक। एक तो ये पूछ लेते हैं। लोथल आपका क्या है, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कौन सा गोदीबाड़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा क्या था, तो वो था लोथल था। यही आपका, इसी को गोदीबाड़ा को बंदरगाह कहते हैं, पोर्ट, ठीक। अच्छा ये लोथल हो गया। लोथल से आपको क्या क्या मिला है, ठीक है, यहाँ से आपको सब युग्म मिल रहे हैं, सब युग्म प्राप्त हुए, पहली चीज। दूसरी चीज है शव युग्म मिला है आपको, यहाँ से अंडाकार कब्र भी मिली, अंडाकार कब्र भी प्राप्त हुई है। यहाँ से आपको मनको
का कारखाना प्राप्त हुआ। ठीक है, तो मनको का कारखाना भी आपको यहाँ से मिला है। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ से शतरंज की गोटियां भी मिली। अब ये देख लीजिए, सीधे से क्वेश्चन पूछेगा कि शतयुग में कहां से प्राप्त हुआ है, तो दैट इज फ्रॉम द लोथल। आपको लोथल से मिला है। इसके अलावा देखते हैं, देखिए लोथल हो गया, यहाँ से शतयुग में मिला है आपको, अंडाकार कब्र मिली, मनको का कारखाना, शतरंज की गोटियां भी मिली। अच्छा, इसमें एक चीज और है, यहाँ पर जो मकान थे, मकान जो थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके मकान जो है वो कहां पर खुलते थे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें से जो आपके लोथल के जो पॉइंट है वो ये है, इनको आप ध्यान से लिख लीजिए, कहीं नोट्स बना के पढ़ लीजिए। ठीक है, ये लोथल में बेसिकली ये सब क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि आपको रंग लोथल की खोज किसने की, तो आप बोलेंगे रंगनाथ राव ने। इसको क्या कहते हैं पूछ सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा या बंदरगाह क्या था, तो वो लोथल था। ठीक है, अगर पूछे आपसे शव कहाँ प्राप्त हुए, सीधे लोथल से। अंडाकार कब्र कहाँ मिली है, अंडाकार कब्र, तो वो कहाँ से, लोथल से। मनको का कारखाना, मनके जो होते हैं वो आपको कहाँ मिला, आप देख लीजिए, मनको का कारखाना, अभी एक मनको का कारखाना है, एक चुन्नू दड़ो जो प्लेस है वहां भी अभी इससे रिलेटेड आपको बात मिलेगी। ठीक है, लोथल से आपको मनको का कारखाना मिला है, शतरंज की गोटियां मिली हैं, और मकान मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते, यानी मुख्य सड़क की ओर जो दरवाजे थे, ठीक है, दरवाजे होते थे, दरवाजे खुलते थे। मुख्य सड़क यानी कि जैसे कि आपका अभी देखो तो जीटी रोड, जैसे ये जीटी रोड है। ठीक है, तो यहाँ से रिलेटेड जो मकान है, ठीक, तो मुख्य सड़क की ओर सब खुलते हैं। तो ऐसा ही सीन कुछ जो था उस समय भी था। ठीक है, मुख्य सड़क की ओर, कहाँ पे, लोथल में मुख्य सड़क जो थी, हाईवे था जो, वहां पर मकान जो थे एक्चुअली मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लेकिन आप कहीं कहीं देखेंगे कि जो हाईवे जहाँ से जाता है, लोग उस तरफ से क्या करते, मकान उस तरफ ना होकर के पीछे कई जगह आप देखेंगे गलियां वगैरह कि मुख्य सड़क की ओर ना खुल के अंदर की ओर खुलती है। ठीक है, तो वो लोथल का प्रमुख रूप से ये पॉइंट है आपके। ठीक है, अब आपको आगे बताते हैं धौलावीरा। लोथल आपको बता दिया ये प्लेस है। अब आइए धौलावीरा, मेन पॉइंट सीधे सीधे जो एसएससी जीडी में आपके जरूरी है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए धौलावीरा, ये भी कहाँ है आपका, अहमदाबाद गुजरात। ठीक, गुजरात का अहमदाबाद में ये धौलावीरा प्लेस है। अच्छा, धौलावीरा के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात है, एक तो यहाँ से जल संचयन प्रणाली मिली, जल संचयन प्रणाली प्राप्त हुई है। ठीक है, जल संचयन प्रणाली मतलब क्या है कि यहाँ पर इस तरीके से व्यवस्था थी कि पानी जो था बारिश का वो एक जगह पर आकर कलेक्ट हो जाता था, वो सूख जाता था, सोखता टाइप का। जैसे कि आपको एक बात बताएं, धौलावीरा अभी भी गुजरात में एक राजेंद्र राजेंद्र एक जल गुरु है। ठीक है, तो राजेंद्र जी जो है, राजेंद्र सिंह, ये जल गुरु है, जिनको वहां पर जल गुरु की संज्ञा दी गई। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर सिंधु घाटी सभ्यता में बात होती तो इनका भी नाम कई बार पूछ लिया जाता है कि जल गुरु किसे कहा जाता है, राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह ने क्या किया है, उस समय की सिंधु घाटी सभ्यता की जो जल सिंचन प्रणाली व्यवस्था थी उसको ही पुनर्जीवित किया है यहाँ पर गुजरात में। कि क्या है, जैसे मान लीजिए आपका मकान बना हुआ है तो पानी छत इस तरीके से व्यवस्था की गई है, अंडरग्राउंड सिस्टम। जैसे अभी ग्राम पंचायत जो है उसमें से गवर्नमेंट बोल रही है कि जो गांव में इस तरीके से छतों का निर्माण हो, मतलब उसमें इस तरीके से पाइप व्यवस्था हो, वो सीधे अंडरग्राउंड जाए, पानी का एक तरीके से सोखता बने, तो पानी जो है उड़ेगा नहीं, वेपराइज नहीं होगा, तो जिससे उस क्षेत्र में नमी रहेगी, उस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता रहेगी, तो बंजर भूमि नहीं होगी। तो सेम चीज यहाँ पर इन्होंने, राजेंद्र सिंह जल पुरुष है, उन्होंने की। तो अच्छा,
ये तो इन्होंने हमने आपको थोड़ा बताया। ये जल संचयन प्रणाली यहाँ पर प्रमुख रूप से विख्यात है। अच्छा, जो इसमें एक चीज है कि इसको खोजा किसने, उत्खनन करता करता तो वो है आपके रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह रविंद्र सिंह जो है बिष्ट है आपके, ठीक है। इन्होंने धौलावीरा को खोजा है, ठीक है। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि धौलावीरा की खोज किसने की, तो आप सीधे लिखेंगे रविंद्र सिंह बिष्ट। देखिए जिनके जिनके हम बता रहे हैं कि किसने क्या खोजा है उनको जरूर आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो सीधे आए हुए क्वेश्चन है। और चूंकि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है तो क्वेश्चन जनरली जीएस के आपको रिपीट ही मिलेंगे मोस्टली। कोई एक आध होगा जो बिल्कुल, वो तो फिर कोई भी नहीं लगा पाएगा, लेकिन जनरली क्वेश्चन आपको रिपीटेड ही मिलेंगे। तो हम आपको उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दे रहे हैं, जिससे आप सिर्फ यही पढ़ लीजिए और आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है आपका आईवीसी यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा उत्खनित स्थल भी बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये आईवीसी का सबसे बड़ा उत्खनित स्थल भी इसको बोल रहे हैं। और यहाँ से आपको 3 टीले मिलेंगे, 3 टीले प्राप्त हुए, ठीक। यहाँ से आपको 3 टीले प्राप्त हुए हैं। एक बहुत बड़ी यहाँ से लेक मिली है, बड़ी लेक मिली है, लेक यानी कि झील, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे याद ही कर लीजिए, ठीक है। लेक मिली हुई है और एकमात्र यहाँ से अभिलेख मिला है, अभिलेख भी यहाँ से, ठीक है। यहाँ से एकमात्र आपको अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। देखिए जो आपको यहाँ से 3 टीले मिले हैं, तो हर जगह से आपको कितने 2 टीले मिले हैं। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि यहाँ पर आपके 3 टीले प्राप्त हुए। लगभग हर क्षेत्र से जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र है वहां से 2 टीले ही प्राप्त हुए। यहाँ पर आपको 3 टीले मिले हैं, आपको यहाँ एक बड़ी झील मिली है, लेक है, एकमात्र अभिलेख मिला है जो कि ये जो है अभिलेख, ये शीशे लेकिन लेड की प्लेट पर लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक। तो यानी कि आपको यहाँ से जो अभिलेख मिला है वो शीशे की प्लेट। क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि आप बताइए शीशे की प्लेट पर लिखा हुआ अभिलेख कहाँ से मिला है, या शीशे पर लिखा हुआ प्लेट कहाँ से मिला है, लेड पर। तो वो सीधे सीधे आपको लिखना धौलावीरा है। धौलावीरा आपको गुजरात का है। जल संचयन प्रणाली यहाँ पर है, इसके उत्खनन करता आपके रविंद्र सिंह बिष्ट है। एक बड़ी झील है यहाँ पर, एकमात्र अभिलेख मिला है, ठीक है। तो ये आपके धौलावीरा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है दोस्तों है। तो ये मैंने आपको जो बताया है, ये मैंने आज आपको पहली क्लास में आपको मैंने ये बताया सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कह रहे हैं, सिंधु नदी से रिलेटेड बात बताया। फिर मैं सीधे सीधे जो पॉइंट है मैंने आपको कि एक तरीके से वहां का उस टाइम क्या सिनेरियो रहा होगा उसको आज से थोड़ा सा रिलेट करके बताया। इसके बाद सीधे मैं आपको पॉइंट पे आया कि क्वेश्चन जहां से बनता है, जिसमें मैंने आपको पहले बताया एक तो धौलावीरा भी आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा लोथल के विषय में बताया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे के पॉइंट्स बताऊंगा कि कौन कौन से लोग जो यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता के इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ओके।